हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। किस तरीके से हम इन कोड्स को डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से बाइनरी कोड को बीसीडी कोड में कन्वर्ट किया जाता है और हमारे बीसीडी कोड्स में कौन कौन से एरर कोड हमारे यूज़ होते हैं। क्योंकि हमारे पास सिमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्टर ब्लॉक्स है और इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स दिए हैं, बीसीडी टू इंटीजर, इंटीजर टू बीसीडी और बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो इन ब्लॉक्स को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे बीसीडी कोड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मैं आपको लगातार सिमेटिक मैनेजर के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और पिछले भी मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं जो काफ़ी आप लोग पसंद कर रहे हैं उसको। आई होप कि आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो कन्वर्टर ब्लॉक को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बीसीडी कोड किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं और यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप की कन्वर्टर ब्लॉक्स हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम बीसीडी कोड को कैसे जनरेट करेंगे। यहाँ पर बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट कंटेन ए सिंगल बाइनरी कोड। तो जो बीसीडी कोड होता है आपका, उसमें जो डिजिट्स होती हैं यानी कि जो 1010 डिजिट्स हैं, प्रत्येक एवरी डेसिमल नंबर के लिए वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जबकि बाइनरी के अंदर वो क्या होती हैं, वेट कोड के हिसाब से होती हैं, यानी कि वेट कोड से हम उसको डिकोड कर लेते हैं। तो फ्रॉम 0 to 9 बीसीडी कोड्स आर सिमिलर एज बाइनरी कोड। तो 0 से 9 तक, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 0 से 9 तक के जो डेसिमल नंबर हैं, उनके लिए जो बीसीडी कोड कोड होता है वो बाइनरी कोड के ही समान होता है 0 to 9 के लिए। अगर 8 का बीसीडी कोड आपका 000100 है, तो बाइनरी कोड भी इसका क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो हम कोड फाइंड करते हैं किस तरीके से करते हैं, हमारे पास में जो वेट कोड है हमारे पास में 8421 कोड भी बोलते हैं इसको। और अगर 8 बिट का है तो 128 64 32 16 8 4 2 और 1। ठीक है, और अगर केवल 4 डिजिट का है तो 8421। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो आपका वेट कोड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 एंड 8 डिजिट के लिए ये रहेगा 2 की पावर 7। तो जिसका जो वेट आता है ये आता है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। फॉर एग्जाम्पल मुझे 9 की बाइनरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मुझे 9 की बाइनरी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा कि इस कोड से देखूंगा, 8421 से मैं चेक करूंगा कि 9 किस किस से मिल करके बन रहा है। यहाँ पर 9 बन रहा है तो 8 से मिल करके और 8 1 के, यानी कि मुझे 8 और 1 की जगह पर तो 1 1 लिखना है, बाकी 4 और 2 की जगह पर मुझे 0 0 लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा 9 की बाइनरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 की बाइनरी है आपकी 1001, बाकी जो 4 डिजिट हैं आपकी वो 0 0 0 रहेंगी, क्योंकि ये आपका 8 बिट का बीसीडी कोड है। ठीक इसी तरीके से बाइनरी भी क्या होगा, सेम होगा अप टू 0 to 9। 0 to 9 के लिए तो सेम रहेगा। ठीक है, आफ्टर 9 बीसीडी एरर आर जनरेटेड। तो 9 के बाद 0 से 9 तक तो सेम रहते हैं, बीसीडी कोड और बाइनरी कोड 0 से 9 तक बिल्कुल क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। 0 से 9 तक सिमिलर रहते हैं, लेकिन 9 के ऊपर जैसे आप जाते हैं, जैसे 10 11 12 13 14, इसमें जो आपका क्या होता है, जो बीसीडी कोड होता है उसमें एक एरर जनरेट हो जाती है। अगर आप नॉर्मल बाइनरी निकालेंगे और बीसीडी निकालेंगे तो उसमें अंतर रहेगा, और एक एरर कोड का अंतर रहता है, वो रहता है आपका +6 एरर कोड। ठीक है, to obtain correct BCD code after 9, we have to add a BCD error code 0110, और इसको हम कहते हैं 6 इन ईच बाइनरी कोड। तो प्रत्येक बाइनरी कोड में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरर कोड जनरेट करना पड़ेगा, तब जा करके हम उस नंबर का बीसीडी कोड जनरेट करेंगे। और ये फॉर्मूला आपका लागू होता है 9 के बाद, यानी कि आपका 0 to 9 तक सेम रहेगा, उसके बाद एरर कोड आपका ऐड होता रहेगा। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, फॉर 10, 10 के लिए मुझे बीसीडी निकालना है। पहले मैं क्या करता हूँ, 10 के लिए बाइनरी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर वेट कोड से मैं 10 के लिए अगर बाइनरी निकालूँ, ठीक है, 10 के लिए मुझे बाइनरी निकालना है तो 1 से बनेगा। ठीक है, और आपका 2 से बनेगा। 8 की जगह पर 1 0 एंड 2 की जगह पर 1 और बाकी 0। तो ये कोड हो जाएगा आपका 1010, 10 का बाइनरी कोड। बीसीडी कोड अगर निकालना है तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, बाइनरी कोड ऑफ 10, यानी कि 10 का जो बाइनरी कोड आया था उसमें मुझे एक एरर कोड 0110 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ 1010 प्लस 0110।
ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करके कितना आया, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, 1। ओके, यहाँ पर आपकी यहाँ पर 0 0 0 0 और लगा देते हैं। 8 डिजिट में हो रहा है आपका, ठीक है, 8 डिजिट में एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है आपका 0, ठीक है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 और कैरी 1, ठीक है। यहाँ पर भी 0, कैरी इधर जुड़ जाएगी आपकी इधर, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, कैरी इधर जुड़ जाएगी 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी यहाँ पे, और 1 यहाँ पर 1 है, ये 0 है, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और बाकी आपका 0 0 0। जो आपका बीसीडी कोड आया 10 के लिए वो क्या आया, 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो बाइनरी है वो अलग है और वो बीसीडी जो है अलग है। बीसीडी आपने किसका फाइंड किया था, 10 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी, ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट कंटेन ए सिंगल बाइनरी कोड। इसका मतलब है कि अप टू 9 के लिए ये आपका रहेगा, लेकिन 9 के बाद क्या होगा कि प्रत्येक नंबर के लिए अलग अलग कोड आपका डिजाइन होता है बाइनरी, ठीक है। अगर आप इसका बीसीडी निकालेंगे तो 1 का जो बाइनरी होता है वो होता है 0 0 0 1, और 0 का जो बाइनरी होता है 0 0 0 0, ठीक है। तो ये है आपका बीसीडी कोड, ये सेम कोड है जो मैंने ऐड करके फाइंड किया है। यहाँ पर जो मैंने ऐड करके निकाला था ये कोड था, और ये कोड क्या है आपके सेम है, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपके बीसीडी को फाइंड करने के, या तो आप प्रत्येक बाइनरी डिजिट में प्लस 0 1 1 0 कोड को ऐड कर दें, ठीक है, या फिर आप प्रत्येक डिजिट का अलग अलग कोड निकालें। जैसे यहाँ पर है 17, ठीक है, तो 17 मैं लिखता हूँ यहाँ पर 17, 17 का मैं 1 का कोड कितना हो गया 0 0 0 1, और 7 का कोड कितना हो जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बीसीडी कोड है वो क्या है 0 0 0 1 और 0 1 1 1, और बाइनरी कोड क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। तो बाइनरी कोड कैसे निकालेंगे, हम इस वेट कोड से बाइनरी कोड निकाल सकते हैं 17 का, ठीक है। आपको इसको देखना है कि 17 किससे मिलकर बनेगा, तो यहाँ पर वेट आपका बढ़ जाएगा अभी, तो वेट आपका बढ़ेगा इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा अभी, 8 डिजिट वाले से, ठीक है। तो आपको 17 बनाना है तो 16 भी आएगा यहाँ पे, और 16 प्लस 1 यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे, तो बाकी 0 0 रहेगा। तो कोड क्या बनेगा, यहाँ पर रहेगा 0 0 0, और ये रहे यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है तो इसको 1 लिख देंगे, बाकी 0 0 0 और 1, ये क्या हो जाएगा आपका बाइनरी कोड, यही कोड है 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये है आपका बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड हमने कैसे निकाला, वेट कोड से निकाला, ठीक है। लेकिन बीसीडी कोड क्या है, इस बाइनरी कोड में मैंने प्लस 0 1 1 0 जोड़ा है। अब देखो ये कोड मैं दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 17 की बाइनरी लिखूंगा जो है 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ठीक है। ये आपकी 17 की बाइनरी है। अब मैं इसमें प्लस एरर कोड जोड़ देता हूँ, प्लस आपको जोड़ना है 0 1 1 0, ये एरर कोड है बीसीडी निकालने के लिए, इस कोड को मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 मान लेते हैं 1, और 0 0 0। आप इसको कंपेयर कीजिए, इस कोड को इस कोड से कंपेयर कीजिए, तो यही इक्वल कोड है 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों कोड क्या है, एक तरीके के हैं। या तो आप क्या कर लीजिए, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, +6 को, और या फिर आप कर सकते हैं अलग अलग कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप ये कोड, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये 19 तक आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा एरर कोड। तो हमारे जो बीसीडी कोड जनरेट होते हैं वो होते हैं अप टू 9, ठीक है, यानी कि 9 के बाद बीसीडी कोड आपके बीसीडी एरर आपके जनरेट होते हैं, और 0 to 9 के लिए बीसीडी आपका सिमिलर होता है। तो यहाँ पर आप एरर कोड का फॉर्मूला देख सकते हैं, 0 to 9 के लिए बीसीडी आर सिमिलर है बाइनरी, और 9 से 19 तक यानी कि जो आपका यहाँ से है, यानी कि 10 के बाद, 10 के बाद क्या होगा कि ये आपका 10 to 19, ठीक है, 10 to 19 ये आपका रहेगा, बीसीडी एरर आपके जनरेट होंगे 0 1 1 0, ठीक है। जो भी आपकी बाइनरी डिजिट होगी 10 के बाद, अगर आपको उसका बीसीडी निकालना है तो उसमें +6 का एरर कोड ऐड करेंगे तो आपको बीसीडी मिल जाती है, ठीक है। तो 19 तक तो ये फॉर्मूला आपका नॉर्मली यूज होता है, लेकिन केस आपका चेंज हो जाता है 19 के बाद। तो 20 to 29 के लिए
आपका जो एरर कोड होता है वो +6 और ऐड हो जाता है, यानी कि पहले 10 नंबर के लिए 06 था, ठीक है, +6 था, यानी कि 10 to 19 के लिए, और 20 से 19 के लिए ये हो जाता है +12। ऐसे ही आपका नेक्स्ट 30 to 39 के लिए हो जाएगा +18, और इसी तरीके से 49 to 40 to 49 के लिए आपका +6 और इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस यानी कि 24 आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 20 का जो बाइनरी मिला है मुझे, वो मिला है 0010100 वेट कोड से, सिंपली इस कोड से मैंने लिया है। यहाँ पर 16 पर 1 है, 4 पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें एरर कोड, यहाँ पर इसकी बाइनरी में एक एरर कोड मैंने ऐड कर दिया है +12 का, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 6 ऐड करता हूँ तो ये रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग रिजल्ट मुझे मिलेगा। मैंने क्या क्या किया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 6 की जगह पर 12 को ऐड कर दिया, क्योंकि ये क्या रेंज आपका 20 से 29 के बीच का है। तो अगले 10 नंबरों के लिए, अगले जो रेंज के लिए 20-29 के लिए 12 मैंने ऐड कर दिया। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, कैरी 1, और इस कैरी के साथ में इस 1 के साथ एक कैरी जुड़ेगी, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, कैरी 1, और 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, बाकी दो जीरो आपके ये एज इट इज। यहाँ पर देखेंगे आप, टोटल आपका जो BCD कोड आया है, वो आया है 0 0 0 0 10 एंड 0000, ठीक है। ये क्या है, आपका रिप्रेजेंट करता है 2 को इंडिविजुअली, और ये रिप्रेजेंट करता है 0, ठीक है। ये भी क्या था आपका, ये बाइनरी है 20 की, ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका BCD है 2 एंड 0। BCD क्या होते हैं, आपके इंडिविजुअल कोड्स होते हैं, किसी भी डिजिट के, अगर डेसिमल डिजिट से आपकी 20, तो उसके इंडिविजुअल 2 का BCD अलग होगा एंड 0 का अलग होगा। लेकिन बाइनरी क्या होता है, आपके वेट कोड से डिसाइड होते हैं, बाइनरी का जो कोड होता है आपका वेट कोड से डिसाइड होता है। इसी तरीके से आप इस रेंज की डिजिट में चेक करके देख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर आपका 30 से ऊपर का है, तो उसका एरर कोड जो है +18 ऐड होकर के आता है। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर BCD कोर्स। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कन्वर्टर ब्लॉक्स के बारे में, सिमेटिक मैनेजर के अंदर यूज होने वाले डिफरेंट कन्वर्टर ब्लॉक्स। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।